हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए, तो चैप्टर नंबर 4 तक हमारा सब कुछ खत्म हो गया। अब बात करेंगे चैप्टर 5 और उसके आगे की। तो चैप्टर 5 बेसिकली क्या है, बहुत ही छोटा है सेक्शन वाइज अगर हम बात करें तो, बट स्टिल इसके अंदर कंटेंट काफी सारे हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शंस तो छोटे हैं, लेकिन उसकी जो रेफरेंस है वो है रूल्स के साथ, और रूल्स काफी सारे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हम एक सेक्शन की बात करेंगे और वो एक सेक्शन हमारा एक पार्ट में खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा चलेगा, कुछ ज्यादा टुकड़े बनेंगे इसके, कह सकते हैं ऐसा। एक एक पार्ट में एक एक सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से क्या बात कर रहे हैं इसके अंदर। अभी बेसिकली चैप्टर है किसके ऊपर, तो आप जरा नाम पढ़ो। इसका नाम क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज। मतलब कि जो कंपनीज हैं वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं या नहीं कर सकती है, और कर सकती है तो क्या उसके लिए कंडीशंस हैं, उसको लेके बातें करता है बेसिकली हमारा ये एरिया। अब इसके अंदर हमारा जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल बताता है कुल 4 सेक्शनों के बारे में। ये 4 सेक्शन जो आपके सामने है, ये कहता है जी प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे इसका नाम और है, जो कि बात करेगा सेक्शन नंबर 73 के अंदर। फिर 74 बात करता है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स अगर करनी हो, बहुत छोटा एरिया, कुछ खास नहीं। अगला कहता है कि डिपॉजिट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं पब्लिक से क्या, और अगर कर सकते हैं तो उसको लेके क्या रूल्स है। तो पब्लिक से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं वो सिर्फ कर सकती है पब्लिक कंपनी, वो भी एलिजिबल पब्लिक कंपनीज। अब हम देखेंगे कौन सी कंपनीज एलिजिबल होती है, कौन सी नहीं होती। तो उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं वो सारी बातें आएंगी आपकी सेक्शन नंबर 76 में। और 76 ए के अंदर आएगा पनिशमेंट। पनिशमेंट किसके ऊपर, कि अगर जिसने ना 73 को माना ना ही 76 को माना, दो ही आपकी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप सिंपली कह सकते हो कि 74 में कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, सिंपल सी बात है, छोटा सा काम है वो। बट जो मेन कंटेंट है वो 73 एंड 76 का है, और ये दोनों को अगर आप कंप्लायंस नहीं करोगे तो उसके ऊपर क्या पनिशमेंट आएगी वो 76 ए के अंदर आ जाएगा। अब इसके बीच में आपको दिख रहा होगा एक सेक्शन गायब है। वो जो सेक्शन है वो आपका फ्रॉड के ऊपर बात करता है। अगर आपको मैं दिखाऊं एमसीए की साइट के थ्रू, तो वही 5 सेक्शन है। पे 73 बात करता है प्रोविजन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, मतलब पब्लिक से आप नहीं ले सकते, तो क्या मेंबर से ले सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली दो चर्चा होगी कि जो एक्सेप्ट किया जा सकता है डिपॉजिट, वो या तो किया जाएगा मेंबर से या तो किया जाएगा पब्लिक से। ठीक है, अब जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जब प्राइवेट कंपनी चाहे तो मेंबर से ले सकती है, पब्लिक से नहीं ले सकती। पब्लिक कंपनी चाहे तो मेंबर से तो ऑब्वियसली ले ही सकती है, पब्लिक से भी ले सकती है, बट उसको कुछ कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे, और कुछ एलिजिबल टाइप की कंपनी हो पाएगी, वही ले पाएगी, सारी कंपनीज नहीं ले पाएंगी। तो उसके ऊपर बात करेगा हमारा सेक्शन नंबर 73। नेक्स्ट आएगा आपका सेक्शन नंबर 74, जो की बात करता है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका डैमेजेस फॉर फ्रॉड। डैमेजेस फॉर फ्रॉड का बेसिकली मतलब क्या है, कि अगर कोई फ्रॉड हुआ तो उसको लेके क्या डैमेजेस की फुलफिलमेंट आएगी, वो बात करता है सेक्शन नंबर 75, जो कि हमारे मॉड्यूल में कवर्ड नहीं है, तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। कुछ खास नहीं, डैमेजेस के ऊपर प्रोविजन लिखे हैं, छोटी सी बात है, बट हमारे मॉड्यूल में कवर नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करके चलेंगे। 76 आपने देख लिया कि पब्लिक से भी ले सकती है सर्टेन कंपनीज, उसके ऊपर क्या प्रोविजन है उसकी बात करेगा 76। और 76 ए बात करता है कि अगर 73 और 76 दोनों सेक्शन में आपने कंप्लायंस नहीं करी, कॉन्ट्रावेंशन किया, तो उसको लेके क्या पनिशमेंट आएगी। तो ये 5 सेक्शन, छोटा सा चैप्टर। चलिए, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। तो आपको थोड़ा सा आज मैं इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं, और क्या खासियत है कि जब हम सेक्शन पे जाएं, सेक्शन पे जाने से पहले आपको 4 टर्मिनोलॉजी है जो अच्छे से समझनी है, कि डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिटर कौन होते हैं, एलिजिबल कंपनीज कौन सी होती हैं, और कौन कौन से पैसे ऐसे होते हैं जो कि कंपनी लेती तो है लेकिन उसको डिपॉजिट ही नहीं माना जाता। मतलब 4 टर्म्स आ गए जो इंपॉर्टेंट आपको समझना है। नंबर 1 कि डिपॉजिट्स किस किस को कहते हैं, किस टाइप के पैसों को डिपॉजिट कहा जाता है, जो आपके एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा कि किनको डिपॉजिट नहीं कहा जाता, ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत सारी लिस्ट है, बहुत लंबा एरिया चलेगा कि इन सारी चीजों को हम डिपॉजिट नहीं कहते। ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डिपॉजिटर कौन होता है, मतलब कि जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है उसकी डेफिनेशन क्या है हमारे एक्ट के अंदर, मतलब टर्म्स क्या है उसकी। और फिर बात आएगी कि एलिजिबल कंपनीज कौन है। एलिजिबल कंपनीज वो जो कि पब्लिक से पैसा ले सकती है, तो उसको लेके क्या प्रोविजंस हैं, वो क्या होती है। ये जब चारों टॉपिक हमारे 4 टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, तब जाके हम सेक्शन वाइज शुरू करेंगे, और उस सेक्शन के साथ साथ हमारे रूल्स की भी वहां पे अहमियत चलेगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एक ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको। पहले हम इसके चारों टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद सेक्शन 73 से शुरू होगा, पर हर एक सेक्शन के साथ साथ बहुत मेजर पोर्शन में रूल्स आएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सेक्शन सेक्शन रहेगा, सेक्शन भी आएगा, सेक्शन बहुत कम आएगा बल्कि ये कह सकता हूं, और साथ में रूल्स की चर्चा काफी सारी आएगी कि रूल के तहत ये कहा गया, ये कहा गया, ये कहा गया, क्योंकि रूल्स में बहुत सारी बातें लिखी हैं जो कि आपके पूरे आंसर को कंप्लीट करती है। ठीक है, चलिए, तो इंट्रोडक्शन पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या रिलेवेंस है इस चैप्टर की। तो पब्लिक से भी बेसिकली पैसा लेना, जैसे डिपॉजिट लेना, चाहे पब्लिक से हो चाहे मेंबर से हो, ये एक तरीके का क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, कि भैया पैसा चाहिए तो पैसा इनसे भी लिया जा सकता है कंपनी के अंदर, तो इनसे पैसा लिया जाएगा, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके पैसे सिक्योर रहने चाहिए। मतलब उनकी सेफ गार्डिंग की चिंता जो है वो है कंपनीज एक्ट को, कि भैया आप पैसा ले रहे हो वो ठीक है, लेकिन इसके अंदर जिन जिन लोगों की
जो हार्ड एंड मनी जो इन्वेस्ट किया उन्होंने कंपनी के अंदर, उन पैसों के साथ कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा, उनके पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, तो उसकी सेफ गार्ड के लिए बेसिकली ये प्रोविजंस बनाए गए जो कि शुरू होता है आपका 73 से लेकर 76 तक, 6A तक। एंड ऑब्वियसली बात है इसके अंदर रूल्स की ज्यादा अहमियत है, तो आपके जो कंपनीज रूल्स 2014 है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को लेके, वो रूल्स इसके अंदर अच्छे खासे दिए हुए हैं। नाउ टर्म्स की मैंने बात की थी, तो टर्म्स को देखेंगे, एक टर्म्स आपका इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं, फिर आगे चल के बाकी टर्म्स को लेके चलेंगे। छोटे छोटे पार्ट के अंदर टर्म्स इतने छोटे भी नहीं है कि एक एक लाइन की डेफिनेशन हो, अच्छा खासा। स्पेशली जो सेकंड आएगा जिसको हम डिपॉजिट नहीं मानते, वो काफी लंबा चलेगा, वो अपने आप में एक वीडियो के अंदर पूरा पूरा कवरेज लेके जाएगा। चलिए पहले टर्म्स की बात करते हैं, डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होता है? तो बेसिक क्या कहा जाता है कि डिपॉजिट का मतलब क्या है, कोई भी पैसा जो कंपनी को मिला, किस किस तरीकों से, या तो डिपॉजिट की वे में मिला, चाहे लोन्स के वे में मिला, या किसी और फॉर्म में मिला, किसी भी फॉर्म में, सिंपली कह सकते हैं किसी भी फॉर्म में कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डिपॉजिट कहलाता है। तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 बताता है आपका, द टर्म डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी, इंक्लूड्स का मतलब क्या हुआ कि ये इंक्लूसिव नेचर का डेफिनेशन है। इंक्लूसिव नेचर का मतलब क्या हुआ कि ये कंप्लीट नहीं है, इस टाइप की चीजें इसके अंदर आती हैं और चीजें भी आ सकती हैं जो इसके नेचर में होंगी। मतलब ये स्पेसिफिकली अपने आप को खत्म नहीं कर रहा है डेफिनेशन, ये कह रहा है कि इस टाइप की चीजें से आप अंदाजा लगा लो कि इस टाइप की वैरायटी सारी आ जाती है। इसलिए इसका सेकंड डेफिनेशन जो है वो रूल में देना इंपॉर्टेंट हो गया कि भैया हमने ये बता दिया ये डिपॉजिट नहीं होती, तो अब इससे मिलते जुलते जो होंगे वो सारे डिपॉजिट की डेफिनेशन में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी, कोई भी पैसा में रिसीव हुआ बाय वे ऑफ डिपॉजिट हो, लोन हो या एनी अदर फॉर्म, किसके पास पैसा आया है? बाय अ कंपनी, बट किसी भी कंपनी के पास कोई पैसा आया किसी भी फॉर्म में तो वो हमारा डिपॉजिट है। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि हमारे एक्ट ने विद कंसल्टेशन टू आरबीआई प्रिस्क्राइब कर दिया कि भैया इनको डिपॉजिट नहीं मानना, तो उनको हम डिपॉजिट नहीं मानते हैं, बाकी सारी चीजों को डिपॉजिट मानता है। वैसी कौन सी चीजें हैं वो हमारे रूल्स में हमें पढ़ने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसी चीज को बस इलैबोरेट करके आपको बता दिया गया क्या कि भैया जो डेफिनेशन बताइए दिस इज इंक्लूसिव वन, इंक्लूसिव है मतलब इसके अंदर और चीजें भी कवर्ड अप हो सकती हैं। ये जो इंक्लूड करता है कौन कौन से इंक्लूड करता है? आपके डिपॉजिट, लोन्स और एनी अदर फॉर्म को भी इंक्लूड करता है। रीपेमेंट जो होगा डिपॉजिट का दैट इज टाइम बाउंड। अब इसके टाइम्स को लेकर हम रूल देखेंगे, आपको आगे देखने को मिलेगा कि आप जो भी डिपॉजिट लोगे उसकी टाइम लिमिटेशन जो है वो 36 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस वगैरह और टाइप की चीजें आएंगी। द थिंग इज कि टाइम बाउंड है, ऐसा नहीं कि हमने लोन ले लिया, पैसा ले लिया, इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं, इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं और काम चल जाएगा, नहीं वो नहीं चलेगा। एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी डिपॉजिट की बात आएगी तो डिपॉजिट में आपके माइंड में ये चीज चलनी चाहिए कि डिपॉजिट ये किससे ले रहे हैं हम, या तो मेंबर से ले रहे हैं या तो पब्लिक से ले रहे हैं। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो सिर्फ मेंबर से ले रहे हैं, पब्लिक कंपनी की बात करें तो दोनों से लिया जा रहा है, तो उनसे ही लिया जा रहा है। मतलब किसी के दिमाग में आएगा कि जी बैंक से लोन लिया, हमने बैंक से पैसा लिया तो क्या वो डिपॉजिट है? नहीं, वो पब्लिक नहीं है, ना ही वो मेंबर है। तो उस टाइप की कैटेगरी को, हमने किसी कंपनी से पैसा लिया, किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से कोई पैसा लिया, तो वो भी हमारा डिपॉजिट नहीं है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें डिपॉजिट नहीं है, वहां पे ये चीज आपको दिखाई देगी बकायदा लिस्ट के अंदर। पर आपके माइंड में एक चीज चलनी चाहिए जब भी आप इस चीज को पढ़ना शुरू कर रहे हो कि यहाँ जो पैसा लिया जा रहा है उसको किससे लिया जा रहा है, या तो मेंबर से या तो पब्लिक से। बाकी और लोगों से भी पैसा लिया जाता है अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके से। जब कंपनी डील कर रही होती है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर भी कई सारे लोगों से पैसा लेती है, पर सारे पैसे लेने आपके डिपॉजिट नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वो नॉट डिपॉजिट वाला एरिया आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए रिपेमेंट हो गया, वो टाइम बाउंड है। फिर बात करें कि भैया ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड आपको पता है क्या होता है, वो पैसा जो हमने उधार पे लिया है और उसके अगेंस्ट हमने किसी एसेट को चार्ज कर दिया, मतलब कि अगर वो पैसा नहीं दे पाए तो वो एसेट वो उसको बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकता है, दैट इज सिक्योर्ड हो जाता है। अनसिक्योर्ड जिसके अगेंस्ट कोई भी हमारा एसेट जो है वो चार्ज नहीं है। नाउ फिर कहा गया कि कुछ ऐसी कैटेगरीज है जो इसके अंदर नहीं काउंट की जाती, वो आपके रूल्स के अंदर दी हुई हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन आ गया। फिर आपने देखा है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो डिपॉजिट ले सकती है सिर्फ और सिर्फ किससे, मेंबर से, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है वो ले सकती है मेंबर से एंड ऑल्सो फ्रॉम पब्लिक इफ इट फुलफिल सर्टेन पैरामीटर्स। जो आपके पैरामीटर्स आके डिस्कस होंगे, अगर वो सारी कंडीशन को फुलफिल वो करते हैं, सारी वो जो एसेंशियल्स है उनको अगर फुलफिल करते हैं तो वो पब्लिक से भी ले सकते हैं, बाकी मेंबर से तो ले ही सकते हैं। नाउ अब जो हमारा 73 सेक्शन है वो बात करता है मोटा मोटा किसकी, मेंबर्स की, मेंबर से लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, कहां कहां प्रोहिबिशन है, कहां कहां एग्जेम्पशन है और कहां कहां ले सकते हैं। तो उस सारी चर्चाओं को कौन कवर करेगा, सेक्शन नंबर 73 और 76 कवर करेगा आपका कि पब्लिक से ले सकते हैं, उसको लेके क्या रूल्स हैं। तो ये मोटे मोटे 2 सेक्शन के ऊपर हमारा ये चैप्टर चलने वाला है। होपफुली आपको एक इंट्रोडक्शन अच्छा खासा मिल गया होगा कि कैसी कैसी बातें आएंगी। बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, अगर मैं छोटी छोटी वीडियो के पार्ट्स में बात करूं तो कम से कम 7 से 8 वीडियो के अंदर हमारा रैपअप आराम से हो जाना चाहिए। बाकी तो देखते हैं कि क्या चलता है। चलिए तो इसमें इतना ही।
सेकंड पार्ट में हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे, अमाउंट्स नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट, कौन से ऐसे पैसे जिसको हम डिपॉजिट कंसीडर नहीं करते। अब जैसा आपने देखा कि ये जो डिफाइन था ये डेफिनेशनल पार्ट था, तो सेक्शन 2 के अंदर कवर हुआ, बट ये जो आपका पार्ट है ये रूल के अंदर आएगा। इसका अगला भी जो आएगा आपका कि डिपॉजिटर कौन है, दैट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन रूल्स। फिर एलिजिबल कंपनीज कौन सी है वो भी आपके रूल्स में बताएंगे। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे रूल्स का एरिया बहुत ज्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेक्शन के साथ साथ रूल्स की अहमियत बहुत ज्यादा चलेगी इस चैप्टर के अंदर। चलिए, तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।